सो गाइस हमारा परप्लेक्सिटी अकाउंट हो चुका है रेडी। अब टाइम है उसे यूज़ करने का, थोड़ा सा आइडिया लेने का कि किस तरीके से हम परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके अंदर फीचर्स हमको मिलते हैं और क्या पूरा इंटरफेस किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा एंड बताऊंगा कि परप्लेक्सिटी को असल में यूज़ कैसे किया जाता है। सो गाइस दोबारा से हम आ चुके हैं परप्लेक्सिटी के अकाउंट पर, जहाँ पे ऑलरेडी हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखता है एंड थोड़ा सा इसका इंटरफेस अलग है अ, हमारे चैट जीपीटी या फिर बार्ड से। बट जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे वैसे ही मिलते हैं जैसे कि आपको लाइब्रेरी के अंदर जो है यहाँ पे अपने पुराने थ्रेड्स देखने का मौका मिल जाता है। बेसिकली आप लाइब्रेरी के अंदर जो है अपने पुराने थ्रेड्स आप देख सकते हो जो आपने पहले भी कॉन्वर्सेशन की है परप्लेक्सिटी बॉट के साथ, या फिर न्यू थ्रेड क्लिक करना हो बनाना हो तो यहाँ पे जो है न्यू थ्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप न्यू थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंटरफेस है, पूरा यूज़ करते हैं एंड यूज़ करने के साथ साथ जो है इंटरफेस को समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, मैंने न्यू थ्रेड पे क्लिक करा। यहाँ पे मुझे जानना है कि लेट्स से मैं रिसेंट कोई न्यूज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस ये रीसेंट न्यूज़ निकाल सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा कि वह प्लीज़ सजेस्ट मी सम मोबाइल फ़ोन्स अंडर अंडर 40। यहाँ पे मैं अमाउंट जो है उसको प्रॉपरली डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, 40,000 रुपीज़ विद गुड कैमरा सेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो है डिफाइन किया, मैंने सिंपली एंटर किया। अब जैसा कि ये जो सोर्सेज है, सोर्सेज आपको बता देता है कहाँ से इसने लिया है। ठीक है, और उन सोर्सेज के बेसिस पे जो है ये पूरा एक आपको एक सेग्रीगेटेड लिस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब आपको खुद की एक एक करके जो है आपको वेबसाइट पे नहीं जाना है। इसने 10 वेबसाइट को उठाया, 10 वेबसाइट में जो इसको लगे, ठीक है, ये खुद रैंक करता है कि कौन सी वेबसाइट पे किस फ़ोन को कौन सा नंबर दिया गया है, उनको सबको मिला के जो है कि अपनी एक लिस्ट बनाता है और ये आंसर करता है उस हिसाब से। यहाँ पे सिंपल इसने आंसर किया कि हियर आर सम मोबाइल फोन्स अंडर 40,000 विद गुड कैमरा सेट, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 256 GB, सैमसंग गैलेक्सी S22। तो यहाँ पे इसने जो है पूरे फ़ोन्स की लिस्ट यहाँ पे मेरे को थमा दी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप 1 पे क्लिक करोगे तो ये सोर्स के ऊपर आपको लेके जाता है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपको लिखा होगा 1 2 3 एंड व्यू मोर पे 2 और सोर्स है। तो बेसिकली इसने 5 सोर्सेज लिए हैं, 4 वेबसाइट और एक यूट्यूब वीडियो में से भी जो है इसने आइडिया लिया है, देखा आपने। तो ये है एक बॉट का फ़ायदा, एआई बॉट का फ़ायदा, कि आपको सेपरेटली जाके चारों ब्लॉग्स को नहीं पढ़ना, वेबसाइट को नहीं देखना, देन अलग से कोई एक आध यूट्यूब वीडियो को नहीं देखनी। इसने सबको देखा विद इन ए सेकेंड्स एंड एक हमको लिस्ट बना के यहाँ पे दे दी। अब चाहे तो रीराइट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये जो लिस्ट है वो इनएक्यूरेट है तो सिंपली यहाँ पे जो है इनएक्यूरेट और हेल्पफुल आप वोट कर सकते हैं। बेसिकली व्यू सोर्सेज, तो सिंपली आपको सोर्सेज पता चल जाएगा। सोर्सेज ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता चल ही रहे हैं और इधर भी आपको सोर्सेज वो पता चल रहे हैं, देख रहे हैं सारे सोर्सेज यहाँ, तो मल्टीपल जगह पे सोर्सेज आपको दिखते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट में चेंज करना है या क्वारी में चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखा आपने, दोबारा से क्वारी का ऑप्शन खुल गया। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट के अंदर भी जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको दूसरे जो बॉट्स है जैसे कि चैट जीटीपी एंड बार्ड के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलता, दोबारा से प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ता है। एंड एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर मिलता है, आप जो रिलेटेड क्वारीज भी है आपको यहाँ देखने को मिल जाती है कि व्हाट आर द कैमरा स्पेसिफिकेशन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S22। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को चलो दिख गया कि सैमसंग गैलेक्सी S22 इसने सेकंड लिस्ट पे डाल रखा, सेकंड नंबर पे। तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि मैं जानना चाहूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S22 के अंदर क्या कैमरा मॉड्यूल है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो मेरी सर्च क्वारी उससे रिलेटेड मेरे को यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिखा देता है, FAQs टाइप। ठीक है, बट मेरी सर्च क्वारी से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ।
मैंने यहाँ क्लिक किया, अगेन उसी स्ट्रिंग के अंदर जो है एक और सर्च क्वेरी इसने निकाल के दे दी, और उसमें अब ये जो कैमरा मॉड्यूल के बारे में यहाँ पे बता दे रहा है कि रियर के अंदर 50 मेगापिक्सल का एक लेंस है, देन 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, तो 3 लेंस लगे हुए हैं, देन फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का एक लेंस है। देन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे रहा है कि द गैलेक्सी S22 सीरीज ऑल्सो इंक्लूड्स द S22 प्लस एंड S22 अल्ट्रा मॉडल्स। सो S22 सीरीज के अंदर 2 मॉडल और आते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे डिटेल्स इसने दे दिया। देखा आपने, यहाँ पे S22 प्लस का दिया है कि सेम रेयर सेटअप एंड फ्रंट में जो है 10 मेगापिक्सल। सो बेसिकली S22 एंड S22 प्लस में सेम कैमरा सेटअप है। उसके अलावा S22 अल्ट्रा के अंदर जो है थोड़े से कैमरा सेटिंग्स अलग है, 108 मेगापिक्सल, देन 10 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो लेंस है, देन 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्टली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपको लगता है कि एक बार आप चाहें तो इस डिटेल को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे को तो पूरा परप्लेक्सिटी पे भरोसा है, ये जो डिटेल्स है प्रॉपरली करेक्ट है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि S21 में और S22 में, S22 प्लस एंड अल्ट्रा में जो है क्या सेम चीज़ें या सेम स्पेसिफिकेशंस है या नहीं, राइट। और सेम फिर आप जो है उस हिसाब से यहाँ पे एक्यूरेट और इनएक्यूरेट और हेल्पफुल का जो है वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्च स्ट्रिंग चलती चली जाती है यहाँ पे पूरा, आप जो है और मल्टीपल सर्चेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कलेक्शन और अनटाइटल्ड का। तो बेसिकली आपने लेट्स से इस पूरे सर्च स्ट्रिंग का आप नाम रखना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्च, इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया सो दैट कि मैं बाद में इसे सर्च कर पाऊँ यहाँ पे जाके लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर मैं ढूंढ पाऊँ, और अगर कलेक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं मल्टीपल कलेक्शंस बना के रख सकता हूँ, ठीक है। ये फीचर के बारे में एक डेडिकेटेडली मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो जहाँ पे काइंड ऑफ ये प्लेलिस्ट टाइप है, जहाँ पे आप मल्टीपल प्लेलिस्ट बना के रख सकते हो, और उन प्लेलिस्ट के अंदर जो है अपने सर्च स्ट्रिंग्स को जो है मल्टीपल सर्च स्ट्रिंग्स को रख सकते हो। जैसे कि मोबाइल फ़ोन सर्च से मेरे रिलेटेड मैंने कई सारे सर्च स्ट्रिंग बना रखे हैं, ठीक है। तो उन सारे सर्च स्ट्रिंग को मैं एक कलेक्शन के अंदर जो है रख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। फोल्डर, बेसिकली आप इसको फोल्डर बोल सकते हैं और इसको फाइल बोल सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब ये तो था कि जी नई सर्च बेसिकली किस तरीके से है जो है हम चैट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं मल्टीपल चैट्स क्रिएट कर सकता हूँ। होम पे जाऊँगा मैं सिंपली, अगेन इस तरीके का जो है मेरे को होम दिख जाता है, वेयर नॉलेज बिगिंस, इस तरीके से दिखता है। देन डिस्कवर पे जाएंगे तो बेसिकली एक ट्रेंडिंग टाइप जो है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोग क्या जानना चाह रहे हैं परप्लेक्सिटी पे आकर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती है। बिल गेट्स 2024 प्रेडिक्शन, व्हाट इज़ मशीन 3.0, देन मेडिसिन 3.0, देन कॉमकास्ट डेटा ब्रीच, ओके, एप्पल वॉच यूएस बैन, ओके, ब्लू ओरिजिन लॉन्च। तो यहाँ पे काफ़ी जो ट्रेंडिंग के अंदर सर्चेस चल रहे हैं वो आपको दिख जाते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख जाता है लाइब्रेरी सेक्शन। तो लाइब्रेरी में बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो है अपने सारे सर्च स्ट्रिंग्स दिख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जा रहे हैं सर्च स्ट्रिंग, या फिर उसे थ्रेड बोल सकते हो या फिर चैट्स बोल सकते हो। सिंपली चैट बोलते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी सर्च स्ट्रिंग या फिर थ्रेड से, तो उनको चैट आप बोल सकते हो। यहाँ पे जितने भी आप सर्चेस करोगे होम पर जाके या न्यू चैट पे यहाँ क्रिएट करोगे, जितनी बार भी आप नए नए चैट्स क्रिएट करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स दिख जाएंगी। क्लिक करेंगे MF डेमो पे तो यहाँ पे सिंपली सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सिस्टम डार्क मोड आपको करना है तो डार्क भी कर सकते हैं इसको आप। डार्क मोड काफ़ी अच्छा लगता है वैसे परप्लेक्सिटी का, ठीक है। अवतार आप लगा सकते हैं, यूज़र नेम आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपकी यहाँ है। यहाँ पे AI डेटा यूजेज का ये जो ऑप्शन है वो ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। और बेसिकली आप अगर चाहते हैं कि आप जो आप सर्चेस कर रहे हो डेटा जो है वो नहीं शेयर हो परप्लेक्सिटी के साथ, तब उस केस में जो है आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन रहने दीजिए, क्या जा रहा है उससे थोड़ा सा और जो ये टूल और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। चार्ज तो हमें कर नहीं रहा, तो थोड़ा और इंप्रूव हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन अगर प्रो के अंदर जाना है तो प्रो से रिलेटेड यहाँ पे जो आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, काफ़ी दूसरे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लाउडी, और बेसिकली अलग अलग आपको मॉडल यहाँ पे मिल जाते हैं यूज़ करने को अगर आप प्रो वर्जन्स के अंदर जाते हैं तो, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर यह तो था अकाउंट, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर जो है आप यहाँ पे
थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। देन जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो आपके सर्च रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा सा कस्टमाइज आएंगे। जैसे वेयर यू आर लोकेटेड, अगर आप इंडिया वगैरह डालेंगे तो इंडिया के हिसाब से इंडिया सेंट्रिक जो है रिजल्ट आपको निकाल कर देगा, राइट। एंड अगर परप्लेक्सिटी का एपीआई यूज़ करना है तो आपको तो वैसे तो पे करना पड़ेगा एपीआई यूज़ करने के लिए, कनेक्ट अ क्रेडिट कार्ड टू स्टार्ट यूजिंग एपीआई। बट हाँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं परप्लेक्सिटी का एपीआई भी। एपीआई बेसिकली यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर, मतलब आप लेट से आप परप्लेक्सिटी फीचर को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप एपीआई के थ्रू जो है परप्लेक्सिटी का एपीआई लेके आप अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं एंड आपकी वेबसाइट में ही जो है लोग परप्लेक्सिटी को यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही आपको चैट जीपीटी वगैरह के अंदर भी जो है देखने को मिल जाता है, उनके लिए भी आपको पे करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यही था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं मेन्यू के अंदर, तो सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक है। सेटिंग्स का मैंने आपको बता दिया एंड यहाँ पे अगर आप जो है मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। iOS, एंड्रॉयड और इनके बारे में भी जो है आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊँगा। तो यही था सिंपल सा इंटरफेस। मैं अभी होम पे चलता हूँ एंड इस तरीके से जो है हमारा डार्क मोड के अंदर दिखता है, ठीक है।